आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं और आज तीसरा रविवार भी है। तो थर्ड संडे ये शाम को 6:30 से 8 बजे तक यहाँ ओम शांति भवन में हम सब मिलकर योग करते हैं। तो यहाँ ही पहुँचेंगे 6:30 बजे शाम को। आज की बाबा की अव्यक्त मुरली भी बहुत विशेष है। बाबा हम बच्चों को किस रूप में देखते हैं? आज बाबा ने हम बच्चों को 3 रूपों में देखा। 3 तख्त नशीन रूप में देखा। कौन से 3 तख्त नशीन रूप में देखा? एक बाबा कहते हैं भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान आत्मा अकाल तख्त नशीन। अकाल तख्त नशीन पर अगर सदा स्थित हैं तो क्या अनुभूति होगी? फिर दूसरा तख्त है बाबा का दिल रूपी तख्त। तो अकाल तख्त पर अगर सदा विराजमान है तो दिल तख्त पर भी ज़रूर विराजमान होंगे। तो दिल तख्त पर विराजमान होने से क्या लाभ होता है वो भी बाबा ने बताया। और फिर बाबा कहते हैं भविष्य में विश्व राज्य तख्त, जिसको बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। और उस दिन बाबा ने कहा मन जीते जगत जीत। तो विश्व का राज्य किस आधार पर मिलता है वो बाबा ने आज बताया। और उस विश्व राज्य में भी कैटेगरीज तो है ना, तो वो भी बाबा ने बताई है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। काफ़ी लंबी मुरली है। आज 17/11/2024 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 30/11/2002 की। 30/11/2002। रिटर्न शब्द की स्मृति से, रिटर्न शब्द में 2 अर्थ आते हैं। तो रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो। एक अर्थ है बाबा ने इतना दिया है, उसका रिटर्न हम क्या करेंगे, क्या देंगे? बाप समान बनकर दिखाएंगे। ये है बाबा को रिटर्न देना। तो एक अर्थ है रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो। और दूसरा अर्थ है रिटर्न का, रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। रिटर्न माना वापस लौट रहे हैं। तो हम जहाँ से आए हैं वहाँ वापस जाना है, क्योंकि हमारी रिटर्न जर्नी है। घर से आए हैं तो घर वापस जाना है। तो रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन, भ्रकुटी के तख्त नशीन और विश्व के राज्य के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में, भगवान का दिल तख्त जीतना ये बहुत बड़ी बात है और इस समय ही हम जीत सकते हैं। तो परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिखी लदे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है।
देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। हाँ, केवल संगम युगी ब्राह्मणों को ही परमात्म दिल तख्त प्राप्त होता है। भ्रकुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है। हर एक आत्मा अपने अपने भ्रकुटी में विराजमान है, सब शरीरों में। तो भ्रकुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्म दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। चढ़ता है नशा। ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को भी भगवान का दिल तख्त प्राप्त नहीं है। ये दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। अब कैसे दिल तख्त पर हम विराजमान हो, तो उसके लिए बाबा ने बहुत स्मृतियाँ दिलाई है। ये दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो, हरेक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। जब आपके हम सबके गले में स्वराज्य अधिकार का हार पड़ा है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। जन्म से ही हमें मिल गया। जैसे ही ब्राह्मण बने हमें स्वराज्य का अधिकार मिल गया। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। किसको कहेंगे स्वराज्य अधिकारी? जो अपनी इंद्रियों का राजा हो, मन का भी राजा हो, सबके दिलों का भी राजा हो, वही स्वराज्य अधिकारी है। फिर वही विश्व का राज्य अधिकारी भी बनता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा दिल तख्त नशीन है वही आत्माएं, जो भगवान के दिल तख्त नशीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती है। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती है। वही आत्माएं जो दिल तख्त नशीन बनती है वही विश्व राज्य अधिकारी बनती है। और फिर वही आत्माएं विशेष आत्माएं गाई जाती है विश्व में, भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में भी सिमरी जाती है। और वही आत्माएं कोटों में कोई में भी कोई गाई जाती है। तो वो कौन है? कौन है? हाँ, नशे से कौन है? हाँ, हाथ उठा हम, हाँ हाथ उठाओ, हाँ ये नशा चढ़ाओ, वो हम हैं। वो कौन है? आप हो। फिर बाबा पूछते भी हैं, कोई तो हिचकते होंगे ना, पता नहीं हो या नहीं, तो बाबा पूछते हैं आप हो? पांडव भी हैं, माताएं भी हैं, सब दिल तख्त नशीन है। तो सबने हाथ उठाया और बाबा को हिलाने लगे, हाँ बाबा को बताने लगे। तो जितना संगम का समय ज़्यादा से ज़्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंशी की राजधानी में और चंद्रवंश में भी, और सूर्यवंशी की राजधानी में और चंद्रवंश में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे। वर्तमान समय माया के विशेष 2 रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। बाबा कहते हैं इनमें सावधान हो जाओ, ये 2 रूप माया का पेपर है आपके सामने। एक है व्यर्थ संकल्प, भले विकल्प नहीं है पर व्यर्थ संकल्प है। और दूसरा है, ये माया का कौन सा रूप है? दूसरा संकल्प है मैं ही राइट हूँ। अब दूसरा कुछ उसको कोई चेतावनी दे रहा है, कुछ कह रहा है, भाई ये ठीक नहीं है, नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं तो राइट हूँ। अब ये भी तो दे अभिमान है ना, मैं ही राइट हूँ। जो किया, जो कहा, जो सोचा, हाँ ये सब मैं राइट हूँ। मैंने जो कुछ किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं हूँ, मैं राइट हूँ, मैं सही हूँ। तो बाप दादा
समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो। मैं सही हूँ माना, ये मुझे बदलना ही नहीं है, मैं जो हूँ सब ठीक हूँ। लेकिन कोई कह रहा है कि भाई ये अब बदलो, नहीं तो इसका नुकसान होगा, तो बदलना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं, पर वो कहे मैं ठीक हूँ। तो बाबा कहते हैं बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो। बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। बाबा ने इतना हमें दिया है, हम रिटर्न क्या कर रहे हैं? रिटर्न करना अर्थात समान बनना। और दूसरा रिटर्न का अर्थ, दूसरा अब हमारी रिटर्न जर्नी है। रिटर्न माना वापस, तो अब हमारी रिटर्न जर्नी है, वापसी यात्रा है। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है। क्या साधन है? हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो, मिलाओ। ये संकल्प ब्रह्मा बाप के हो सकते हैं, वचन ब्रह्मा बाप के हो सकते हैं, कर्म ब्रह्मा बाप के हो सकते हैं। तो टैली करो, मिलाओ। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सही, लेट हो गया होगा तो इस समय कितना भी बजा है, लेकिन मेजॉरिटी सबके मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा है। क्योंकि यहाँ जब बाबा की मुरली चलती थी 7 बजे, चलो मुरली जैसे चलती है, तो कई देशों में तो रात के 12 बजे होते हैं, जैसे खास ऑस्ट्रेलिया में 12 बजे, न्यूजीलैंड, फिजी और वो जापान, तो बिल्कुल बहुत लंबा। लेकिन वो उस समय भी उठ करके बाबा की मुरली सुनते थे। और तो बाबा कहते लेकिन मेजॉरिटी सबके मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा है। अच्छा, चारों ओर के तीनों तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सदा बाप दादा को रिटर्न, बाप समान बनने वाले बच्चों को सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों को सदा संकल्प, वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत 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 याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। कल फल का इंतजार न कर आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। ये अपोजिशन, इंसल्ट, गालियाँ खाद का काम करेगी और अच्छा फल निकलेगा। जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता वन देते चलो। स्लोगन, सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावर्ष संगठित रूप में सायंकाल 6:30 से 8 बजे तक विशेष वरदाता, भाग्य विधाता, बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो अव्यक्त वतन से सर्व आत्माओं को सुख शांति का वरदान देने की सेवा करें।
कितना बड़ा काम बाबा देते हैं। आज 17 तारीख है। आज का अव्यक्त इशारा, सदा हम एक हैं, यही नारा सफलता का साधन है। एकता और एकाग्रता ये किसी भी कार्य में सफलता को श्रेष्ठ एकता और एकाग्रता ये किसी भी कार्य में सफलता की श्रेष्ठ भुजाएं हैं। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहाँ एकता और एकाग्रता है वहाँ सफलता गले का हार है। जो निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति में रहते हैं उनसे ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार होता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे।